अच्छा जी, तो चलिए शुरू करते हैं। ये किताब है द कंपाउंड इफेक्ट, जो लिखी है डैरन हार्डी ने। और सच कहूँ तो इसके पीछे एक इतना ज़बरदस्त ख्याल है ना, जो सुनने में तो बहुत ही सादा लगता है। तो एक सवाल है, ज़रा सोचिए इस बारे में। अगर ये इंतखाब दिया जाए तो क्या चुनेंगे? आज अभी के अभी $30 लाख, या फिर एक पैसा, सिर्फ एक पैसा, जो 31 दिन तक हर रोज डबल होता जाए? मेरे लिए तो जवाब बिल्कुल साफ है। कौन इंतजार करेगा? $30 लाख अभी, है ना? हाँ ना, मतलब इसमें सोचने वाली बात ही क्या है। एक तरफ है पक्के पक्के $30 लाख और दूसरी तरफ एक पैसा। कौन बेवकूफ होगा जो पैसे को छोड़ देगा? सही कहा ना। अच्छा, चलें देखते हैं कि ये जादुई पैसा आखिर करता क्या है। 5 दिन गुजर गए और आपके पास हैं सिर्फ 16 सेंट। हाँ, क्या बात है। और 10वें दिन तक आपके पास हैं पूरे $5.12। देखा, कहा था ना, जिसने $30 लाख लिए वो तो अब तक मजे कर रहा होगा, और यहाँ सिर्फ $5 बने हैं। अच्छा रुकिए जरा, 20वें दिन तक ये रकम बढ़कर $5000 से कुछ ज्यादा हो जाती है। चले, कुछ तो हुआ, लेकिन भाई $30 लाख से तो अब भी बहुत बहुत दूर है। और अब देखें, यहाँ से मामला दिलचस्प होना शुरू होता है। 29वें दिन, यानी महीना खत्म होने से सिर्फ 2 दिन पहले, ये पैसा अब भी $30 लाख से पीछे है। सोचिए इस बात को, अब भी नुकसान में है। और फिर आता है 31वां दिन। वाह, ये क्या है? $1 करोड़ से भी ज्यादा। ये तो $30 लाख से 3 गुना से भी ज्यादा है। नाकाबिले यकीन। यही है कंपाउंडिंग की ताकत। तो इस जादुई पैसे के पीछे का राज यही उसूल है, कंपाउंड इफेक्ट। मतलब छोटे छोटे बज़ाहिर बेमानी फैसले, जो अगर मुस्तकिल किए जाएं तो वक्त के साथ मिलकर बड़े हैरानकुन नताइज देते हैं। इस उसूल को असल जिंदगी में समझने के लिए आइए एक कहानी सुनते हैं। 3 दोस्तों की कहानी, स्कॉट, लैरी और ब्रेड। इन तीनों की जिंदगी तकरीबन एक जैसी थी, लेकिन इनके रोजाना के छोटे छोटे फैसले बहुत मुख्तलिफ थे। अब देखें, दिलचस्प बात यह है, पहले 5 महीनों तक कुछ नहीं बदला, कोई फर्क नहीं दिखा। 18 महीनों के बाद हाँ, कुछ छोटे मोटे फर्क नजर आने लगे, लेकिन 31 महीनों के बाद जो नताइज सामने आए वो वाकई हैरानकुन थे। तो हुआ ये कि 31 महीनों के बाद ब्रैड, जिसने थोड़ी सी लापरवाही की थी, उसका वजन 33 पाउंड बढ़ चुका था। और स्कॉट, जिसने रोजाना छोटे छोटे मुस्बत कदम उठाए, उसने 33 पाउंड वजन कम कर लिया था। लेकिन असल नुक्ता ये है, ये सिर्फ 66 पाउंड का फर्क नहीं था। नहीं, इन छोटे फैसलों ने इनकी जिंदगी के हर हिस्से पर असर डाला था। उनकी खुशी, उनका काम, उनके रिश्ते, सब कुछ। उसे कहते हैं रिपल इफेक्ट। तो सवाल ये है कि अगर ये इतना आसान है तो हम में से अक्सर लोग ऐसा क्यों नहीं करते? डैरन हार्डी कहते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम में से अक्सर लोग अपनी आदतों और फैसलों से गाफिल होकर नींद में चलते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं। और इस गफलत का, इस नींद में चलने का एक बहुत ही आसान लेकिन ताकतवर इलाज है। वो है ट्रैकिंग, यानी अपनी हर आदत पर नजर रखना। और ये बहुत आसान है। जिंदगी का कोई एक शोबा चुनें जिसे बेहतर बनाना चाहते हैं। एक छोटी सी नोटबुक लें और उस शोबे से मुतालिक हर एक चीज, मतलब हर एक चीज को लिखना शुरू कर दें। यहाँ तक कि मुसन्निफ को खुद ये करना पड़ा था जब उस पर बहुत बड़ा टैक्स का बिल आया। उसे अपने खर्च होने वाले हर एक पैसे का हिसाब रखना पड़ा था। चले एक और मिसाल देखते हैं जो शायद सबको हैरान कर दे। एक बहुत आम सी आदत, रोजाना बाहर से कॉफी पीना। क्या कभी सोचा है कि इसकी असल कीमत क्या है? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या मतलब कि रोजाना की $4 की कॉफी 20 साल में $51,000 बन जाती है? ये तो एक लग्जरी गाड़ी की कीमत है। ये वाकई नाकाबिले यकीन है। बिल्कुल, इसके पीछे जो तस्वर है उसे कहते हैं मौके की लागत। मतलब आज जो $1 खर्च हो रहा है, अगर वो इन्वेस्ट हो जाता तो वो 20 साल में तकरीबन $5 बन सकता था। एक लम्हे के लिए इस बारे में सोचें। तो इस सब के बाद क्या करना है? एक छोटा सा चैलेंज लें, सिर्फ 1 हफ्ते का।
कोई एक आदत चुनें जिसे बदलना चाहते हैं और इसे हर रोज ट्रैक करें। बस सिर्फ ये देखें कि बाखबर होने से रवैये में क्या तब्दीली आती है। और आखिर में बस ये एक सवाल, आज का वो कौन सा छोटा बज़ाहिर गैर अहम फैसला होगा जिसके लिए मुस्तकबिल का आप आज के आप को देखकर कहेगा शुक्रिया।